जीएमपी शान सहूर में इस वक्त आपकी मुलाकात हुई वसीम अब्बास एंड अली अब्बास से, और जैसे ही हमने इनका ब्रोशर लगाया, सबको बताया कि ये हमारे शो पे आने वाले, तो हमें लोगों ने अपने सवाल भेजना शुरू कर लिया और उसमें से हमने सवाल सेलेक्ट किए। अब आपको आपके फैंस नजर आएंगे उनकी तस्वीरों के साथ, जिन्होंने सवाल भेजे हैं। आइए जी, पहला सवाल किसके लिए बताइए भाई। हमाद ने वसीम अब्बास से पूछा है कि अगर आपकी जिंदगी पर कोई किताब लिखी जाए तो उसका नाम या उन्वान क्या होगा? अव्वल तो मैंने ऐसा कोई तीर चलाया नहीं कि मेरी जिंदगी पे कोई किताब लिखी जाए। कोई भी अगर लिखी जाए, अगर लिखी ही जाए तो उसका उन्वान जो है वो मेरा ख्याल है कि होगा बहुत जज्बाती। जज्बाती है ऐसे ये? आपने देखा नहीं? हाँ वो मैंने देखा। ये हर चीज में जज्बाती है यानी? नहीं, कुछ चीज़ों पे जैसे जाहिर है शोबिज़ के मामले में आई थिंक अगर एक इंसान ने 40 के करीब साल दिए, ये तो डिस्कशन हो गई ना हमारी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जज्बाती बंदा ऐसे भी होता है कि अच्छा बच्चा पहली दफा गोद में आया है, जैसे अली आपकी गोद में, तो आंसू आ गए जी। अब मैं बड़ा बहुत ड्रामेटिक इमोशनल आदमी नहीं भाई, बाखुदा इसका बच्चा आया गोद में तो फिर आंसू आ गए। मेरा बेटा जब पैदा हुआ था, जब बेटी पैदा हुई थी तब तो ये वहीं पे थे। जब बेटा पैदा हुआ था तो कराची में थे, वो जज्बात कराची से सो है बहुत सेंसिटिव आदमी। मेरा पोता जो है जी, वो पोती भी और मेरी नवासी, हाँ ये तो तीनों में मेरी जान है, मेरी जान है। वाह भाई, ओके भाई। सो अब दूसरा सवाल क्या है? समीना ने अली अब्बास से पूछा है कि मेरे मियाँ अक्सर लड़ाइयों के दौरान मुझे ड्रामों में मौजूद खतरनाक किरदार निभाने वाली बीवियों की मिसालें देते हैं। क्या ड्रामों से इतना मरूब होना सही है? इनसे क्यों पूछ रही हो? मतलब क्या मशवरे ले रही हो तुम? समीना अली अब्बास से क्यों पूछ रही हो? समीना, आप अपने शौहर को, आप थोड़े जालिम वाले करते हैं ना कैरेक्टर्स, इसलिए जालिम वाले कैरेक्टर करने का मजा बहुत आता है। हाँ, उसमें मार्जिन बहुत होता है, मौका मिलता है। अभी मैं बदजात में जो जालिमाना हरकतें कर रहा हूँ तो वो सबको बहुत अच्छी लग रही हैं। अब संधी समीना क्यों पूछ रही है? और एक मजे की बात समीना, आपको मैं जवाब देता हूँ। मुझे एक मैसेज आया, एक डीएम आया एक बंदे का। उसने कहा मेरा नाम भी दानियाल है, थैंक यू सो मच अली भाई, आपने दानियाल का किरदार बदजात में निभाया। मेरी बीवी बदजात देखने के बाद मुझसे डरने लगी। वो कितना बदतमीज है। तो मैंने कहा यार ठीक है, किसी की मदद हो गई है तो अच्छी बात है। बीवियों को डरवा रहे हो? नहीं, डरवाना क्या है, अब इनके शौहर का जवाब दो ना। नहीं, मरूब होना चाहिए कि नहीं? मरूब तो नहीं होना चाहिए, सीखना चाहिए बस। और वही बात है कि ड्रामा डिपिक्शन होता है रियल लाइफ की। ये लोग कहते हैं कि ये कहानियां कहाँ से आ रही हैं, बट एक्चुअली अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे तो ये कहानियां नजर आती हैं। तो मैं कहता हूँ यार कहानियां तो एग्जिस्ट कर रही हैं, हकीकत है। जो सास बहू का हम सब कहते हैं कि सास बहू करते हो, अब ठीक है थोड़ा ओवर वो डोज भी हो चुकी हुई है, लेकिन ये ही एक रियल ये रियल प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। ऐसी हर किस्म की औरतों से कुछ और नहीं है, मिलती हूँ, ये कहानियां रियल हैं जो। और मैं आपको बताऊं नेताजी, मैंने एलीट क्लास की औरतों को रिलेट करते देखा। हर क्लास में है ये, तो वो तो इसका मतलब हर क्लास में है, इंटरनेशनली है भाई ये। अभी वो अंगना गोरी सास बहू भी ऐसी होती है, अपने अंदाज से है। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जरा तहम्मुल से, बुर्दबारी से अपना रिएक्शन दे देंगे, लेकिन ये रिएक्शंस हैं। हमना को किसी एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की ने हमना को मैसेज किया है, जो हु लिव्स अब्रॉड, वो अंगना देख रही है, जिसके हम प्रमोशनल शो पे आए थे, वाई पे चल रहा है। उसने कहा कि मैं इस ट्रैक से इतना ज़्यादा रिलेट कर रही हूँ कि रुबीना अशरफ जो डिक्टेट कर रही हैं अपने बेटे को, और किस तरह बेटे को मनूवर करके वो आगे चीज़ें करवा रही हैं अपनी बीवी के साथ, तो वो मैं बहुत रिलेट कर रही हूँ। तो अब वो चाहे उसके दिमाग में है या असल में उसके साथ हो रहा है, बट दे पीपल रिलेट। तो आप नहीं इसको इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान मरूब होना भी नहीं चाहे तो हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस होता है ड्रामों का, कुछ भी कहें आप, है ना, आप जीते हैं उस तरह। अगला सवाल क्या है? समरा ने वसीम अब्बास से पूछा है कि अली ने कौन सा एक काम किया है जो आप चाहते हैं कि आपके पोते पोतियां ना करें? बेटे को 100-150 काम है, अब किस किस के बारे में बताऊं? बहुत लंबी लिस्ट है। मैं आपको
ईमेल कर कभी दूंगा। ईमेल कर दूंगा क्योंकि मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर सकता इस वक्त। कोई एक तो बताए, पोस्तीपना ज्यादा करता है या क्या? वो हो जाते हैं ना, रिलैक्स हो जाते हैं इतना काम करने के बाद, घर में कोई पानी भी ग्लास भी हाथ पे लाके रख दे। नहीं, मैं समझता हूँ कि जितना लेट बैक है ना इतना होना नहीं चाहिए। हाँ बस ये एक बात है। हाँ जरा तो आपको बहुत हर चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हाँ। खास तौर पे टाइम जो है हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, तो उसमें बहुत फोकस करना चाहिए। हाँ। बहुत फोकस करना। बस वो पोते और नवासियों अब को पोते और पोते जब बड़े होंगे, पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे, और अगर हाय। होंगे तो पता ये भी नहीं जज्बाती बातें करते हैं नहीं, वाली। वो देखो दौर बदल जाता है ना जी। हाँ। आज से 30 साल पहले कुछ और था, अब कुछ और है। हाँ। 25-30 साल के बाद बिल्कुल ही डिफरेंट लेकिन शायद। मोहब्बत जो है ना अपने से सूद, वो कहते हैं ना असल से सूद प्यारा। हाँ जी, वो हाँ जी। मोहब्बत बरकरार रहती है। Oh, yes, जो yes, आपको yes. मोहब्बत अपने दादा नाना Oh, yes, मिली बिल्कुल, होगी, बिल्कुल है बिल्कुल। ना, वो वाली चीज रहती है, वो कॉमन है। अच्छा, जो लेट बैक वाली बात है ना, वो हाँ। घर वाली बात तो अलग, जो नुकसान वाली बात है, प्रोफेशनली मैं लेट बैक नहीं होता। हाँ प्रोफेशनली मुझे ये लगता है कि अगर मुझे प्रोड्यूसर से या डायरेक्टर से वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट नहीं मुझे नज़र आ रहा जो होना चाहिए एक जनरल लेवल पे भी, तो फिर मैं उसके मामले में बहुत लेट बैक हो जाता हूँ कि नहीं यार, इसके साथ काम ही नहीं कर सकूंगा मैं रेसिप्रोकेट करना चाहता हूँ कि हो, मैं रिस्पेक्ट करूँ आगे से। तो वो अगर नहीं होती तो मैं प्रोफेशनली उसमें ज़रा, मुझे लगता है कि एज एन एक्टर इट्स एन इक्वल रिलेशनशिप ऑफ अ प्रोड्यूसर विद एन बिल्कुल, एक्टर। कोई भी वो नहीं है मामला कि मैं एक अपना टैलेंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपके प्रोजेक्ट में, आई एम गेटिंग पेड फॉर इट, सो आई एम लाइक अ पार्टनर इन दैट प्रोजेक्ट। मैं उतनी ही मेहनत से काम कर रहा हूँ जितनी मेहनत से आप पैसा लगा रहे हैं, तो मुझे पार्टनर के तौर पे ट्रीट करें, मुझे ज़र खरीद गुलाम के तौर पे ना करें। वो आपको चाहिए। सो वो उधर मैं फिर बहुत लेट बैक होता हूँ कि मैं अच्छा अभी करते हैं, सोचते हैं, बताते हैं, देखते हैं। उसमें नुकसान होता है मेरा, बट वो मेरा मसला है, अब क्या करूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट सही का हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे और मैच्योर होंगे, समझदार होंगे। टू ओल्ड टू चेंज बाय द वे। सिकंदर ने अली अब्बास से पूछा है कि अब तक आपने जितने किरदार अदा किए हैं, इन सब में से कौन सा किरदार आपकी असल शख्सियत से मिलता जुलता है? ये एक वो मुश्किल तो तुमने अभी किया ही नहीं है। नहीं, मुझे लगता है तुम्हारी शख्सियत से जो मिलता जुलता है नहीं, वो तो मैंने किया ही। ढके छुपे अल्फाज में जो वो तो मैंने अब तक ये नहीं तो होना ही था, मैंने आपको कितनी कॉल की थी इसीलिए। नहीं, मुझे लगता है मशवरे देते चले, मेरे अब्बू को ना इनके साथ बुला ले, मुझे उनके साथ बुला ले। बड़ी कोशिश की भागने की, क्योंकि यहाँ पोल पट्टियाँ खुलने वाली थी। ये तो होता है जब बाप बेटे या माँ बेटी या कोई भी रिश्तेदार आता है, कुछ नहीं, ना कुछ वो तो ये आज का नेचुरल। दिन, ये आज आपने बदला लिया मुझसे कोई किसी शो का। आपको पता है वैसी नहीं हूँ। अच्छा नहीं, मुझे लगता है सब कैरेक्टर्स, क्योंकि वो सब कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं आपके अंदर होते हैं। मतलब आपके अंदर कभी ना कभी कोई विलन भी आता है हाँ, भाई। तो विलन होते हैं आप और कहीं ना क्या? कहीं। ये अब हर बंदा फरिश्ते थोड़ी प्योर ना वाइट हम। इविल गुड थोड़ी होता है, इविल होता है आपके अंदर। हाँ। आपको सिर्फ लेकिन अपने कोई उस थोड़ा ज्यादा मिलता हो। नॉट रियली, मुझे लगता है बहुत तो फिर जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। हम बदतमीज भी हैं, हाँ। हम बेशरम भी हैं, हम बाशरम भी हैं, ओए, कितना- तमीजदार भी हैं। वो सब चीजें हैं, वो शेड्स हैं। वो आपको कैरेक्टर करते वक्त उन शेड्स को जरा आगे लेके आना होता है, बाकी को पीछे करना होता है। तो मुझे लगता है कि सब कैरेक्टर्स में ही ये मेरी पर्सनालिटी के शेड्स ही होंगे। कोई चीजें होंगी। अगर आप किसी से इंस्पिरेशन भी लेते हैं, हाँ। तो आप एज इट इज उसको कॉपी तो नहीं कर सकते फॉर अ वेरी कभी लॉन्ग टाइम। जिंदगी में आपने इनसे हेल्प ली है? कभी कोई स्क्रिप्ट ले जाके मैंने अभी recently ली थी। पॉजेस बता बिल्कुल। दें या कुछ बता नहीं दें, नहीं, वो तो हमेशा बॉडी वो लैंग्वेज। तो शुरू से है। वो तो शुरू से ही मैं इनके बेसिकली इनके ड्रामास देख के ही एक्टिंग सीखी है मैंने। जाके बकायदा स्क्रिप्ट पढ़ा के हेल्प ली है? नहीं, स्क्रिप्ट पढ़ा के तो नहीं, कहानी सुना के। जैसे अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट करने लगे थे, तो मैं बहुत फंसा हुआ था, मुझे वो कैरेक्टर समझ में नहीं आ